अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गूगल एआई स्टूडियो ने इमेज एडिटिंग को इतना आसान कर दिया है कि कोई भी शख्स बगैर ग्राफिक डिज़ाइनिंग नॉलेज के सिर्फ चंद क्लिक्स की मदद से मुश्किल तस्वीर भी आसानी से एडिट कर सकता है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं एक्सप्लोर इन्फोटेक की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आ जाना है, और वहाँ पे ऊपर एड्रेस बार के अंदर आपने ai studio.google.com टाइप करना है। उसके बाद आपके पास गूगल एआई स्टूडियो की स्क्रीन आ जाएगी। आपने राइट साइड पे जिमिनाई फ्लैश 2.0 इमेज जनरेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आके आउटपुट के अंदर इमेज एंड टेक्स्ट के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, और लेफ़्ट साइड पे आपने क्रिएट प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करना है, और इमेज एडिटिंग के एरिया को सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारे पास पहले से जो गूगल का पहले से प्री लोडेड इमेज है वो आ जाएगा। उसमें उसने एक सैंपल दी हुई है जिसमें प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है कि आप किस तरीके से चॉकलेट ऐड कर सकते हो। आपने उसको प्रॉम्प्ट किया और वहाँ पे नीचे उसने उस पिक्चर का आउटपुट दे दिया। इसके बाद हम कोई दूसरा इमेज अपलोड करते हैं और देखते हैं उसके ऊपर हम किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो यहाँ पहले से ही मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखे हैं ताकि टाइम हमारा बच सके। तो यहाँ से मैंने एक इमेज सेलेक्ट किया, और उस इमेज के ऊपर बहुत सारे वाटर मार्क लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के ये वाटर मार्क जो हैं रिमूव हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है प्लीज़ रिमूव वाटर मार्क्स फ्रॉम दिस इमेज। तो जैसे मैंने इसके ऊपर इंटर प्रेस किया और उसके बाद वो प्रोसेसिंग कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कितने आला तरीके से उसने उस इमेजेस के वाटर मार्क रिमूव कर दिया और आपको एक क्लियर इमेज दे दिया। तो इसके बाद आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। तो चलें एक और यहाँ पे हम दूसरा चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बच्ची की इमेज को अपलोड किया। एक और इमेज अपलोड करते हैं। यहाँ से मैंने एक मॉडल की पिक्चर ली, और इसके बाद इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि इस मॉडल का साइड पोज बनाओ। और इसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने इंटर किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने मज़े का उसने पोज बना के हमें दे दिया। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी मॉडल को हमने कोई जूते पहनाने हैं। तो ये टास्क अगर आप कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप के किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे जस्ट हमने उसकी इमेज सेलेक्ट की, और साथ ही हमने जूतों की पिक्चर सेलेक्ट की। तो इस वक्त जैसे ही हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, यहाँ पे हमने दोबारा जूते की पिक्चर सेलेक्ट की, तो हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि प्लीज़ ऐड दीज शूज़ टू मॉडल। तो अभी हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो जैसे ही हमने क्लिक किया, तो इसके बाद हम देखते हैं, एक मिनट था, कौन सी जगह, कौन सा है, 2 6 14 ज़बरदस्त हुई क्या ये सॉफ्टवेयर। और
इसके साथ हम एक मॉडल को खड़ा करते हैं। तो हमने उसी मॉडल की पिक्चर दोबारा ली और यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि इस पिक्चर को, इस मॉडल की पिक्चर को इस कार के साथ खड़ा करो और इस मॉडल का हाथ जो है वो इस कार के ऊपर हो। और इसके बाद हमने इसके एंटर प्रेस किया तो इस वक्त ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो इसको हम यहाँ पे जूम करके देखते हैं, देखें तो इस वक्त उस मॉडल को ला के उसने उस कार के साथ खड़ा कर दिया और साथ ही उसका हाथ जो है वो कार के ऊपर रखा हुआ है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट है। इसके वो इसने इस मॉडल को पहना दिया, तो कितना ज़बरदस्त तरीके से इसने इसका रिज़ल्ट दिया। हालांकि ये इंतहाई मुश्किल काम है अगर आप इसको एडोब फोटोशॉप या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। हम फर्दर एक और पिक्चर ली जिसमें एक कार है और इसके साथ हम एक मॉडल को खड़ा करते हैं। तो हमने उसी मॉडल की पिक्चर दोबारा ली और यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि इस पिक्चर को, इस मॉडल की पिक्चर को इस कार के साथ खड़ा करो और इस मॉडल का हाथ जो है वो इस कार के ऊपर हो। और इसके बाद हमने उसके एंटर प्रेस किया तो इस वक्त ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो इसको हम यहाँ पे जूम करके देखते हैं, देखें तो इस वक्त उस मॉडल को ला के उसने उस कार के साथ खड़ा कर दिया और साथ ही उसका हाथ जो है वो कार के ऊपर रखा हुआ है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट है। इसके अलावा हमने एक और पिक्चर लोड की जिसमें एक मॉडल का कपड़ों का कलर हमने चेंज किया। यहाँ से एक और पिक्चर हम ले लेते हैं। यहाँ पे एक मोबाइल है, एक बंदे ने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है और इसको हम प्रॉम्प्ट देते हैं कि ये जो मॉडल है या ये मोबाइल का जो मॉडल है इसको iPhone 15 Pro के अंदर चेंज कर दिया जाए। तो जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, तो देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट देता है। तो पीछे बैकग्राउंड प्रोसेसिंग हो रही है और इसके साथ ही उसने उसको iPhone 15 Pro के अंदर चेंज कर दिया और कितना क्लियर उसको रिज़ल्ट दिया हुआ है। इसको हम क्लोज़ करते हैं। आगे एक और प्रॉम्प्ट को देखते हैं। एक और इमेज को हमने लोड किया कि इस वक्त ये एक सोफ़ा है और यहाँ पे इसके पीछे एक फ्रेम है और मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो इस सोफ़े के पास खड़े हों। उसके बाद मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया तो प्रॉम्प्ट देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जूम करके कि वही सोफ़ा है और यहाँ पे 3-4 लोग इसके पास खड़े हैं। तो इस तरीके से कोई भी इमेज जो है वो एडिट किया जा सकता है। फर्दर एक और इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे एक औरत है जिसके सर पे बाल नहीं है। इसकी पिक्चर को मैंने अपलोड किया और यहाँ पे साथ ही मैं इसको कहता हूँ कि इसके सर के ऊपर इस तरह का स्टाइल कुछ बाल आ जाए। इस वक्त वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि उसने उस खातून के सर के ऊपर बाल ऐड कर लिए। कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है इस इमेज। फ़िलहाल ये इसका स्टार्ट है, तो जैसे ही आगे ये चलता जाएगा इसके अंदर मज़ीद बेहतरी आती जाएगी। आगे हम एक और देख लेते हैं और इसके साथ ही इस वीडियो को वाइंड अप कर लें।
यहाँ पे मैंने एक इमेज ले लिया जिसके अंदर बैकग्राउंड पे कुछ फ्रेम्स हैं, और इस फ्रेम्स के अंदर मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ कि इन फ्रेम्स के अंदर कुछ पिक्चर ऐड करो, कुछ सीनरी ऐड करो। और जैसे ही उसके बाद हमने इसको क्लिक किया या इंटर प्रेस किया तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि वो प्रोसेसिंग कर रहा है। और उसके बाद आप इसको अगर जूम करके देखें तो यहाँ पे उन फ्रेम्स के अंदर उसने कुछ इमेजेस ऐड कर दी, कुछ सीनरी ऐड कर दी। तो इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट देते हैं। तो आप इसको सॉफ्टवेयर को ज़रूर ट्राई करें घर में प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये फ्री में है, किसी किस्म के पैसे नहीं है। यहाँ पे इस इमेज के अंदर एक लड़की ने अपने हाथ में एक पिंक कलर का हैड पकड़ा हुआ है। तो हम इस हैड का कलर चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि प्लीज़ चेंज द हैड कलर टू येलो। तो देखते हैं, उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं तो देखते हैं ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है। इसके बाद ये प्रोसेसिंग कर रहा है। तो जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो हम इस पिक्चर को जूम करके देखते हैं। तो देखें वहाँ पे उसने येलो कलर, तो ये जैसे ही हमने इसको जूम किया देखें हेड का कलर उसने येलो में कर दिया है। तो कितना इजी तरीके से और कितना जल्दी उसने यहाँ पे हमारी पिक्चर को हेड के कलर को येलो कर दिया।